हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 4 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है सामाजिक विज्ञान से। और इसमें हमें करना क्या है, स्रोत आधारित प्रश्न है। नीचे दिए गए स्रोत को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 से 4 के सही उत्तर वाले विकल्प के गोले को पेंसिल से काला कीजिए। तो चलिए स्रोत को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं, साथ ही पारितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं यानी सुरक्षित रखते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं तथा कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वन उन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल मतलब आग लग जाना जंगल में, और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं। आज की मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकार शिकार करने की संख्या का बढ़ना है, जिसमें कुछ खास प्रजातियों की संख्या में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकार शिकार भी किया गया है। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शतुरमुर्ग और मोर हैं। तो चलिए आप जल्दी से प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है कि पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट होने के क्या कारण हैं? जलवायु में परिवर्तन, मानवीय हस्तक्षेप, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर अभी ऊपर हमने पढ़ा ही है, ए और बी दोनों, क्योंकि जलवायु में परिवर्तन भी और मानवीय हस्तक्षेप दोनों के कारण ही इनके आवास नष्ट हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 2, वन्य जीवों की कम होती संख्या का एक प्रमुख कारण है प्राणी उद्यान का निर्माण, जंगलों के क्षेत्र का बढ़ना, अनाधिकार शिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो सी उत्तर सही है, अनाधिकार शिकार, क्योंकि इससे वन्य जीवों की संख्या कम हो रही है। प्रश्न 3, वन्य जीवों के शिकार का प्रमुख कारण क्या है? खाल, सींगों का एकत्रीकरण, दांत, या फिर उपरोक्त सभी? सही उत्तर है उपरोक्त सभी, क्योंकि इन सभी के कारण शिकार होता है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या प्राकृतिक संसाधनों के लुप्त होने के प्रमुख मानवीय कारणों में से नहीं है? तो मानवीय कारण इनमें से कौन सा नहीं है प्राकृतिक संसाधनों का? शिकार, निर्माण कार्य, वन उन्मूलन, या भूस्खलन? तो सही उत्तर है भूस्खलन, क्योंकि ये एक प्राकृतिक कारण है। अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर की ओर। प्रश्न 5, भूमि के कोई दो उपयोग लिखिए। देखिए, भूमि को एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कृषि के लिए, मकान बनाने, सड़क बनाने और उद्योग लगाने के लिए। कोई दो उपयोग लिखने हैं। फिर है पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कम क्यों हो रही है? तो पारितंत्र एक प्राकृतिक इकाई है जिसमें एक क्षेत्र विशेष के सभी जीवधारी अर्थात पौधे, जानवर और अणुजीव शामिल हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या के कारण भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता कम हो रही है। फिर है 7वां प्रश्न, वन्य जीवों के संरक्षण के किन्हीं दो उपायों को लिखिए। तो वन जीवों के संरक्षण के दो उपाय हैं, प्राकृतिक आवासों का संरक्षण और दुर्लभ पौधों और जानवर की प्रजातियों व उनके उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना। फिर है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 3 कारकों का वर्णन कीजिए, यानी मृदा कैसे बनती है, मिट्टी। पहला है मूल चट्टान, पहला कारक है जो मिट्टी के निर्माण के लिए मूल सामग्री प्रदान करता है। फिर जैविक तत्व या वनस्पति, पौधे और पशु जीव चट्टानों के अपक्षय धीरे धीरे लेकिन मिट्टी के निर्माण के लिए लगातार मदद करते रहते हैं। और तीसरा जलवायु व तापमान में परिवर्तन की गतिविधियां आदि मिट्टी के निर्माण में योगदान करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, जल एक संसाधन है कैसे? देखिए, संसाधन क्या करता है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। तो जल एक संसाधन है क्योंकि यह सभी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगर यह ना हो तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जल एक संसाधन है। फिर प्रश्न नंबर 10, मृदा संरक्षण के किन्हीं 4 उपायों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। मृदा संरक्षण के लिए सामान्यतः निम्नलिखित तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे वन रोपण करना, अधिक पेड़ लगाना संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा फसल चक्रण, यानी फसलों को अलग अलग करके बोना, और अति चराई को रोकना एवं खादों और उर्वरकों का प्रयोग। मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक है कि कीटनाशक रसायनों तथा रासायनिक खादों का उपयोग कम से कम किया जाए। और चौथा, कृषि भूमि को प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों से
दूर रखा जाए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।